अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजा शम्स है। हमारा यूट्यूब चैनल है शम्स राजा, जिसमें प्रॉपर्टी इनकम से वीडियोस हम लोग शेयर करते हैं। आज मैं आपको बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद और सीडीए के बारे में जो इशू चल रहा है, बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद के एड्रेस में मौजूद हूँ। ये मेन गेट है और ये देखिए रवां दवां है, ट्रैफिक किसी किस्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा र्यूमर्स क्रिएट किए जाते हैं मार्केट में कि जी ये इशू आ गया, इंक्रोचमेंट लैंड का इशू आ गया है। पहली तो बात यह है कि इस्लामाबाद में कौन सी जगह है जो इंक्रोचमेंट लैंड में नहीं आई। सीडीए के जो सेक्टर्स हैं जहाँ प्रॉपर इस्लामाबाद है, वहाँ पे आज तक 30 से 35 साल हो गए हैं, अभी तक इंक्रोचमेंट लैंड का इशू है वो तो है, वो सॉल्व हो रहा है, टाइम लग रहा है। अब बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद की बात करते हैं। देखिए 2013 में ये सोसाइटी लॉन्च हुई थी। इससे के साथ ही पार्क इनक्लेव, पार्क रोड के ऊपर आपके पार्क इनक्लेव सीडीए का प्रोजेक्ट है, वो लॉन्च हुआ था 2013 में ही। 10-11 साल हो गए हैं और उसका हालात देख लें आप। जब एंटर होते हैं और देखते हैं पार्क इनक्लेव, तो वो खंडर बना हुआ है सारा। और आप बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में आते हैं, इवन 9 किलोमीटर का डिस्टेंस लेके, लोकेशन भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप एंटर होते हैं और ये देखते हैं और आप हैरान हो जाते हैं कि ये भी एक सोसाइटी है। इसका लैंडस्केप देखें, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज सिस्टम, यहाँ पे जू, पार्क, कमर्शियल्स, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेंटर, फायर ब्रिगेड, प्रॉपर एक अच्छी सोसाइटी है और बाहर के स्टैंडर्ड के मुताबिक है। इवन के मलिक रियाज साहब ने बहरिया टाउन जब लॉन्च किया तो एशिया की सबसे बेस्ट डेवलपर ये बने, पूरी एशिया में इसकी तारीफ की गई। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये इशू है कि हर 6 साल के बाद सीडीए जो है उसको पता नहीं क्या आता है जेहन में, तो वो बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में आ जाते हैं। यहाँ पे इंक्रोचमेंट लैंड का इशू और ये वो टोटल जो मसला है वो 510 कनाल जमीन का है। वो मैं आपको बताऊंगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ का इशू है। और खास तौर पर हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं और जो एंड यूजर्स हैं, जिन्होंने यहाँ प्लॉट लिए हुए हैं, घर लिए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सारा ट्रैफिक रवां दवां है, हेड ऑफिस चल रहा है, सब लोग रह रहे हैं, किसी किस्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा लैंड है, ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन में भी और आपको पता चल जाएगा कि क्या इशू है। बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद के एंट्रेंस जब आप आते हैं पार्क व्यू सिटी क्रॉस करके, ये रास्ता लेते हैं, एंट्रेंस का गेट आ जाता है। इसके दोनों तरफ पे सीडीए की जमीन है, वो भी सारी आप कम से कम 2 से 2 किलोमीटर, 1 या 1.5 किलोमीटर होगी, वो भी सारी सीडीए के पास है। उसके बाद जब एंटर हो जाती है, मेन एंट्रेंस आ जाती है। एक तो ये गेट है, ये देखिए आधा जो गेट है वो डिमोलिश कर चुकी है बहरिया, यहाँ पे फिनिश करके नया गेट बनवाएंगे। वो यहाँ बनाते हैं या ये इस तरफ बनाते हैं, वो भी फ्यूचर में बन जाएगा, मगर एंट्रेंस क्लियर है, लोग आ जा सकते हैं। एंटर होते साथ ही अब ये राइट साइड पे देखें, सेक्टर सी जू की तरफ ये रास्ता जाता है। ये राइट साइड पे सारे कमर्शियल्स है। ये एक प्लाजा, मेरा कैमरामैन आगे आगे आपको दिखाए, और साथ ही इसके नीचे दूसरा कमर्शियल है। ये इंक्रोचमेंट लैंड पे आए हैं, इसको सीडीए ने सील किया है। ये प्लाजा छोड़ के अगला जो नेक्स्ट प्लाजा है, वहां पे बहरिया का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट था, वो भी सील कर दिए है। वहां पे प्रॉपर्टी के ऑफिस थे, यहाँ पे भी हैं, वो सब सील कर दिए हैं। और 6 साल पहले भी ये हुआ था, तो यहाँ पे कोई ना कोई सोल्यूशन हो गया था, सेटलमेंट हो गई थी, तो वो फिर चले गए थे। अब दोबारा आए हैं और दोबारा से ये इशू बना रहे हैं। अब ये है कि मलिक रियाज साहब जब डैम के लिए उन्होंने पैसे दिए, उसके बाद जब कराची का जो इशू चल रहा था सुप्रीम कोर्ट पे, उसमें उन्होंने सेटलमेंट की, ठीक है। उस टाइम पे ये 510 कनाल भी ऐड करवा देते ताकि इशू ना होता। अब एक सोसाइटी इतनी अच्छी चल रही है, इतना जबरदस्त यहाँ पे लैंडस्केप इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ का व्यू, लैंडस्केप, यहाँ का जो सेक्टर्स जिस तरह डिवाइड हुए हुए हैं, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत पसंद किया जाता है, खासतौर पर ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये देखें सेक्टर ए फुली रवां दवां है, ट्रैफिक आ रही है। सिर्फ ये थोड़ा सा इशू है जो सील्ड हुआ है, और जो मिनी जू है वो भी आधा, बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद का जो मिनी जू है वो भी सीडीए के इंक्रोचमेंट लैंड पे आया है, वो भी उन्होंने जो है वो बंद कर दिया है। उसके अलावा सब चीजें खुली है, हेड ऑफिस ओपन है, काम हो रहा है। और इन्वेस्टर्स के लिए खास तौर पर एक अच्छी सोसाइटी जो होती है ना, दिन ब दिन जब वो ऊपर जा रही होती है और जब प्रेशराइज उसको होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें ये हर्डल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन आप मेरा कैमरा थोड़ा आगे आए तो आपको जरा व्यू दिखाऊंगा मैं कि ये सोसाइटी क्यों इतनी अच्छी है। तो ये इश्यूज जो है वो बनते रहते हैं, हर्डल्स आते रहते हैं, इसमें इन्वेस्टर्स और एंड यूजर को परेशान की जरूरत नहीं है। 4 से 5 हजार रेजिडेंट यहाँ पे रह रहे हैं, 22,000 कनाल के ऊपर मुश्तमिल है। एक सोसाइटी ने 22,000 कनाल अगर रकबा खरीदा हो, उसमें 510 कनाल का इशू हो, तो प्लीज गवर्नमेंट को भी चाहिए और खासतौर पर सीडीए को चाहिए कि उनको अकोमोडेट करे। वो मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं, मुल्क के लिए इतनी जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, पूरी दुनिया से ओवरसीज क्लाइंट, खासतौर पे हमारे ओवरसीज बाहर के जो क्लाइंट है वही ये चीजें बाय करते हैं। सबसे सस्ता प्लॉट 5 परले का तो 60 लाख से शुरू होता है। वो कौन आम बंदा या मिडिल क्लास बंदा जो है वो उसे खरीद सकता है।
तो अगर ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजाइन आपको दे के एक अच्छी सोसाइटी में अगर आपको प्लॉट्स वगैरह दिए जाते हैं तो ये मुल्क के लिए उसकी जो इकोनॉमी बैकबोन है स्ट्रांग होती है। रियल एस्टेट ही मुल्क को ऊपर लेके जाता है। आजकल जो मुल्क के हालात है उसमें इस तरह के एक्शंस करना वो लोगों के लिए मायूस कुन है। रूमर्स फैल जाते हैं, फौरन ही जो दूसरी सोसाइटीज होती है वो इससे फायदा उठाती है और फिर बताती है कि लेकिन यहाँ पे देखें, आप खुद भी आके देखें कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी है, हर चीज मौजूद है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स अपना काम कर रहे हैं। और लोग अक्सर कहते हैं जी मलक रियाज साहब यहाँ से चले गए हैं, मलक अली रियाज साहब चले गए हैं। तो अगर चले गए हैं तो यहाँ पे मैनेजमेंट बैठी हुई है, वहां पे रिटायर्ड जनरल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और भी बहुत ज्यादा सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पे मैनेजमेंट को हैंडल कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तभी तो ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं सुकून से, किसी किस्म का जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। सीडीए को चाहिए कि एक अच्छी सोसाइटी पे थोड़े से आप लीनियट करें रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर उन्होंने नहीं दिया या नहीं किया तो आप सील ना करें, आप आके उन्हें वार्निंग दे और बैठ के सेटलमेंट कर लें। इवन के जो चीजें उन्होंने सील की है सीडीए ने, प्लाजे, वो बैरियर ट्रांसफर भी नहीं करके देता। इवन ऐसे अगर ऐसा होता, अगर बैरियर ने फ्रॉड करना होता या कोई भी ऐसी होशियारी दिखानी होती तो वो जो जगह है उसको ट्रांसफर दे चुके होते, मगर उन्होंने ट्रांसफर नहीं दिया क्योंकि वो सीडीए की लैंड थी। इसी तरह पूरे इस्लामाबाद में अगर बैरियर अगर सीडीए देखे तो वो जगह पे इंक्रोचमेंट लैंड का इशू है। तो अगर आपने यहाँ पे आना ही है तो जो जगह आपको चाहिए 510 कनाल, या तो उसे डिमोलिश कर दें या तो एक्वायर कर लें, ले लें। ये चीजें इस तरह की करना ये इन्वेस्टर्स के लिए एंड यूजर्स के लिए एक परेशान कुन होता है। ये वीडियोस मैं आज स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो मार्केट में आई, वो लोग आए परसों, उन्होंने आके सारा यहाँ पे इस तरह चौकिंग की, सील किया, लोगों ने कहा पता नहीं क्या हो गया है, चीजें खराब हो गई है, बंद हो गई हैं, अब बैरियर के लिए इस्लामाबाद में कोई नहीं आएगा, इंटरेस्ट बंद हो गई है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे बैरियर के लिए इस्लामाबाद ऑफिशियली वर्किंग कर रहा है, सारा प्रोजेक्ट चल रहा है। थोड़ा सा लैंड था वो मैंने आपको बताया है, वो आप खुद भी जब आएंगे तो आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा। तो बिल्कुल भी किसी किस्म के रूमर्स पे ना जाए, खुद आए, विजिट करें। एक अच्छी सोसाइटी है, यहाँ पे हर कोई पसंद करता है प्लॉट लेना, घर लेना, यहाँ पे रहना, क्योंकि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लैंडस्केप है, पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गवर्नमेंट इतनी अच्छी होती तो इस तरह की सोसाइटीज बना चुकी होती और बहुत अच्छा सा काम कर रही होती। और अगर प्राइवेट डेवलपर ने, मलक रियाज साहब ने इस मुल्क के लिए अगर कोई मेहरबानी की है तो ये बैरियर टाउन बनाया है। तो काइंडली गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका ख्याल रखे, अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए ताकि लोग उससे आसानी पैदा करें, लोगों में ऐसा परेशानी का जो है वो उनके दिलों में ख्याल ना आए ताकि वो एकदम से अपनी प्रॉपर्टी को के जी नुकसान में बेच दे। तो इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स बिल्कुल भी जो है वो ना हो परेशान, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पुराना इशू था, बहुत सालों से चल रहा है, दोबारा रिवाइज हुआ है। जहां पे मलक रियाज साहब ने इतनी जगह एक्वायर कर ली है, ये थोड़े से इशू है, ये भी सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल इन बातों पे ना आए, अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपनी सेफ इन्वेस्टमेंट करें, अपने फ्यूचर के लिए जो है वो आप इन्वेस्टमेंट करें। और लोगों का इतना रोजगार है यहाँ पे, 66,000 एम्प्लॉइज बैरियर टाउन ऑल ओवर द पाकिस्तान काम कर रहे हैं, उनके खानदान चल रहे हैं, करोड़ों लोग इससे बिजनेस कर रहे हैं। इस मुल्क में भी आजकल जो हालात है, बिजनेस ही नहीं है, प्रॉपर्टी में टैक्स लगा रहे हैं और भी चीजें इतनी ज्यादा कर रहे हैं, फाइलर, नॉन फाइलर, और ये सब चीजें करने से मुल्क में और इकोनॉमी डाउन होगी, ऊपर नहीं होगी। तो काइंडली कुछ ऐसे रूल्स बनाए, गवर्नमेंट के लिए भी है और बैरियर टाउन के लिए भी, कि वो चीजों को अच्छा सा मैनेज करें ताकि फ्यूचर में ये मसला ना हो। सो आई होप आप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव में इजाफा होगा, आपको क्लियर पता चल गया होगा कि क्या इशू है, कहाँ पे इशू है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीजें नॉर्मल है, काम कर रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उस पर कम से कम वीडियोज है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ गुड इवनिंग, अल्लाह हाफिज।